शादी के बाद अगर ये सोच नहीं बदली तो ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। लेकिन ज़िंदगी बाहर से नहीं रुकती, वो अंदर से रुक जाती है। जब हंसते हुए चेहरे के पीछे एक थकी हुई औरत छुप जाती है। घर का काम सबको दिखता है, लेकिन दिमाग में चल रही लिस्ट, किसे क्या चाहिए, कब क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं, ये बोझ कोई नहीं देखता। और औरत सोच लेती है ये तो मेरी जिम्मेदारी है। यही सोच बदलनी चाहिए। जरा सोचिए, जिसका दिमाग कभी आराम ही ना कर सके, वो इंसान क्या सबसे ज्यादा थका हुआ नहीं होगा? ये सच है। शादी के बाद नाम जुड़ते जाते हैं, किसी की बहू बन जाती हैं, किसी की पत्नी बन जाती हैं, समय के साथ साथ किसी की माँ भी बन जाती हैं, लेकिन खुद का नाम कहीं पीछे ही छूट जाता है। जब एक औरत खुद को सिर्फ रिश्तों से पहचानने लगती है, तब उसकी अपनी पहचान धुंधली होती चली जाती है। मुझे इसी पर महादेवी वर्मा जी की एक बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ याद आ रही हैं। नारी की स्वतंत्रता ही उसका वास्तविक सौंदर्य है। और ये भी सच है, स्वतंत्र सोच के बिना कोई भी रिश्ता खूबसूरत नहीं रहता। घर संभालना आसान नहीं होता। दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। लेकिन समाज ने आपको सिखा दिया कि जो पैसा नहीं कमाता वो कुछ नहीं करता। यहीं पर सोच बदलने की ज़रूरत है। आप घर संभालती हैं, मतलब आप ज़िंदगी संभालती हैं। शादी के बाद अक्सर कई औरतें एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर करती हैं। वो सबके लिए अच्छी बनने लगती हैं। ससुराल में, मायके में, बच्चों के लिए, पति के लिए और समाज के लिए, और आखिर में खुद के लिए कुछ नहीं बचता। बहुत सी औरतें कहती हैं, मुझसे क्या पूछा जाता है, मुझे क्या ही आता है। लेकिन सच ये है, जब आप खुद पर भरोसा छोड़ देती हैं तो दुनिया भी भरोसा करना छोड़ देती है। अक्सर शादी के बाद औरतें अपनी खुशियों को भी टालना शुरू कर देती हैं। ये काम हो जाए फिर खुश होंगे, बच्चे बड़े हो जाएं फिर सोचूंगी अपने लिए, घर संभल जाए फिर अपने लिए देखेंगे। और देखते देखते खुशी हमेशा कल पर चली जाती है। अगर आपकी सोच बदलेगी तभी तो ज़िंदगी बदलेगी ना। सोच बदलने का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियां ही छोड़ दें। सोच बदलने का मतलब है खुद को भी जिम्मेदारी समझना, अपने लिए समय निकालना, कुछ नया सीखना, अपनी राय रखना, ना कहना सीखना। एक कहावत है जो मेरे ख्याल से सभी ने सुनी होगी, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर संघर्ष से व्यक्तित्व निखरता है। संघर्ष से डरिए मत, खुद से समझौता करने से डरिए। एक और गलती जो शादी के बाद अगर करी तो ज़िंदगी रुक ही जाती है। उम्र, शादी और बच्चों को बहाने मत बनाइए। मैंने बहुत सी महिलाओं को कहते सुना है, अब उम्र निकल गई है, अब बच्चे हैं, अब जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सच ये है, ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं होती है जहाँ सीखना बंद होता है। ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत बात मैंने अपनी माँ से सीखी है। जो औरत खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती, और वो कहीं भी रहे उसकी प्रगति कभी बंद नहीं होती। शादी होने के बाद औरत से ये उम्मीद बहुत ऊंचे स्तर पर हमेशा की जाती है, समझो, सह लो, माफ़ कर दो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। याद रखिए, भावनात्मक ज़रूरतें कमज़ोरी नहीं होती। आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। प्यार में, रिश्तों में समझौता ठीक है एक हद तक, लेकिन कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो औरत खुद की इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत क्यों करेगी? चुप रहकर सब सह लेना
हिम्मत नहीं, आदत बन जाती है। खुद से फिर से जुड़ना सीखिए। दिन में 15 मिनट कम से कम अपने लिए ज़रूर निकालिए। खुद से बात कीजिए, खुद से पूछिए मैं क्या चाहती हूँ। धीरे धीरे सारे जवाब आने लगेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, जब औरत ये सोच बदल लेती है मैं भी मायने रखती हूँ, तब घर टूटते नहीं हैं, घर संभलने शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लाइफ बाइट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।